दिल्ली एनसीआर का दायरा घटेगा या फिर बढ़ेगा? नए शहरों को बसाने के लिए क्या है सरकार का एक्शन प्लान? क्या हरियाणा के 5 जिले होंगे एनसीआर से बाहर? राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड की अहम बैठक से पहले इस तरह के कई सवाल सियासी गलियारों में तैर रहे थे, लेकिन बैठक हो चुकी है। बैठक में एनसीआर के दायरे में बदलाव का प्रस्ताव भी आया, लेकिन क्या फैसला हुआ? दिल्ली के साथ लगते राज्य हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान पर क्या इसका असर पड़ेगा? राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड की बैठक के फैसलों का पूरा विश्लेषण इस रिपोर्ट में आपको करेंगे। नमस्कार, आपके साथ में प्रतिमा दत्ता। दिल्ली एनसीआर क्षेत्र, यहाँ हर साल लाखों लोग रोजगार, कारोबार और बेहतर सुविधाओं की तलाश में पहुंचते हैं। तेजी से बढ़ती आबादी और शहरों पर बढ़ते दबाव को देखते हुए एनसीआर के भविष्य की प्लानिंग को लेकर नई दिल्ली में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड की अहम बैठक हुई। बैठक में कई महत्वपूर्ण पहलुओं पर चर्चा हुई, क्योंकि मौजूदा समय में इस पूरे इलाके में करीब 7 करोड़ 86 लाख लोग रहते हैं और अनुमान यह है कि साल 2041 तक यहां पर करीब 2 गुने 14 करोड़ 73 लाख लोग हो जाएंगे। उनकी जरूरतों को ध्यान में रखकर क्षेत्रीय योजना 2041 तैयार की जा रही है। एनसीआर क्षेत्र में बदलाव को लेकर भी चर्चा हुई, क्योंकि एनसीआर में हरियाणा के सबसे ज्यादा 14 जिले हैं, यूपी के 8 और राजस्थान के सिर्फ 2 जिले आते हैं। इस बैठक में गहन मंथन के बाद कई अहम फैसले लिए गए। बैठक का सबसे बड़ा फैसला एनसीआर की सीमा को लेकर हुआ। कयास थे कि हरियाणा के 5 जिले इससे बाहर हो सकते हैं, लेकिन बोर्ड ने साफ कह दिया कि क्षेत्र में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। हालांकि एनसीआर को 3 जोन में बांटे जाने का फैसला लिया गया है, जिसमें एक राजधानी क्षेत्र दिल्ली, दूसरा दिल्ली से सटे हुए जिले यानी कि सेंट्रल एनसीआर, यहाँ पर प्रदूषण और दूसरी पाबंदियां लागू रहेंगी, और तीसरे जोन में बाकी एनसीआर, जहां दूर के जिलों को एनसीआर का फायदा तो मिलेगा, लेकिन प्रदूषण के समय पाबंदियों से राहत भी दी जाएगी। एनसीआर में 4 नई सेमी ग्रीनफील्ड सिटी विकसित करने का बड़ा फैसला लिया गया है। इन्हें नमो सिटी नाम दिया गया है। ये शहर आरआरटीएस कॉरिडोर के मौजूदा और प्रस्तावित स्टेशन के आसपास विकसित किए जाएंगे। इस तरह की सुविधा यहां पर मिलेगी, क्योंकि एनसीआर के सामने सबसे बड़ी चुनौती बढ़ती आबादी है, जो कुछ ही सालों में 2 गुनी से भी ज्यादा बढ़ने की संभावना है। बैठक में पर्यावरण को लेकर भी बड़ा फैसला लिया गया, जिसके लिए नई योजना तैयार की जाएगी। इसमें राज्य सरकारों के साथ आम लोगों और निजी कंपनियों की भागीदारी को भी बढ़ावा दिया जाएगा। ग्रीन कैनोपी क्रेडिट जैसे नए मॉडल पर भी काम करने की बात कही गई है। वाहनों से होने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए परिवर्तन योजना का भी ऐलान किया गया है। इस योजना के तहत पुराने BS4 और उससे पुराने ट्रक्स और बसों की जगह BS6, सीएनजी और इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा दिया जाएगा। विशेष रूप से बस और ट्रक के बदलाव के लिए 30% तक इंसेंटिव देने की बात कही गई है, ताकि वायु प्रदूषण को कम किया जा सके। हालांकि अभी रीजनल प्लान 2041 पूरी तरह से फाइनल नहीं हुआ है। एक सब कमेटी का गठन किया गया है, जो 15 अगस्त 2026 तक अपनी रिपोर्ट देगी। इसके बाद दिसंबर 2026 में अगली बैठक होगी और इस प्लान को अंतिम मंजूरी वहां पर दी जा सकती है।